हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, एकदम बढ़िया मस्त होंगे। तो इसमें हम यूपी सीईटी की काउंसलिंग के सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं कि क्या सारा शेड्यूल आ गया है काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं 5 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, कोई भी चीज़ मैं नहीं चाहता आपकी कोई भी चीज़ आप मिस कर जाए, ठीक है, जिससे आपको काउंसलिंग में प्रॉब्लम हो या इधर उधर आपको भटकना पड़े, ठीक है। वही चीज़ 5 चीज़ें क्या होंगी, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कब होगा, कब से शुरू है, कब तक होगा, ठीक है, ये इसमें मैं क्लियर करने वाला हूँ क्योंकि अभी तक ये चीज़ डिक्लेयर नहीं थी कि काउंसलिंग कब तक, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कब तक होगा, उसकी लास्ट डेट क्या है, लेकिन अभी फाइनल हो गया है। उसके बाद फी पेमेंट कब तक करनी होगी, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से कब तक होगा, और उसके बाद चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का जो ऑप्शन है वो कब ऑन होने वाला है, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या चॉइस फिलिंग और लॉकिंग रिजल्ट के बाद होगा या रिजल्ट के पहले होगा। ये चीज़ थोड़ा सा डाउट है किसी किसी के मन में। वो भी रिजल्ट कब आएगा, यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको गेस करने वाला हूँ और आप खुद भी गेस कर लेंगे जब मैं बताऊँगा कि रिजल्ट कब आएगा, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो आइए हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि किस तरीके से काउंसलिंग कब से कब तक होगी और पांचों पॉइंट जो आपने सुने वो कब से कब तक होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई पॉइंट आपसे छूटे, ठीक है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा भी गया है टेंटेटिव शेड्यूल फॉर यूपी सीईटी काउंसलिंग 2021, ठीक है। किस किस कोर्स के लिए है, बीटेक, बीडीएस, बी फार्मा और BHMCT, BFA, BFAD, BWOC, MBA, MCA, MBA इंटीग्रेटेड, MCA इंटीग्रेटेड, एमटेक इंटीग्रेटेड, लैटरल एंट्री, ठीक है। मतलब लैटरल एंट्री वालों की भी मतलब सबकी स्टार्ट है, ऐसा आप कह सकते हैं डायरेक्टली कहें तो, और इनडायरेक्टली तो ये सारी चीज़ें दी ही गई हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखाऊंगा कि एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन भी हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, वो चीज़ मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ कैंडिडेट का। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ यहाँ फर्जी दिखाई जाएगी। बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे कि कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। पांचों पॉइंट यहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं कि कैसे रिजल्ट आएगा, कैसे क्या होगा, हर चीज़। तो आप यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ फी डॉक्यूमेंट अपलोड, ये फर्स्ट राउंड की बात हो रही है। आप जान ही रहे हैं, यहाँ पर मैं फर्स्ट ही राउंड की बात करूँगा इसमें। तो आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ फी डॉक्यूमेंट अपलोड ये कब से स्टार्ट है, 25 सितंबर से स्टार्ट है और 3 अक्टूबर तक होगा। मतलब 25 सितंबर से स्टार्ट है और ये आपका होगा 3 दिसंबर तक, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियर कर लें बिल्कुल कि इतने तक होगा। अभी डेट बची हुई है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो सोचते हैं कि मैं रिजल्ट के बाद करूंगा, उनके लिए भी मैं ऑप्शन की बात करूंगा, और जिन्होंने कर लिया है उनके लिए तो अच्छा ही है, वो और डिटेल में इसको देख लें, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि 3 तारीख तक तो ये होगा। फिर बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो आपका दिया है 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक, ठीक है। तो मतलब 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा, कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, ज़्यादातर लोगों का होल्ड है, अभी उनका अभी नहीं हुआ है। जिसका हुआ है मैं उसका भी आपको दिखाने वाला हूं, और किनका हुआ है ये भी बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका हो गया है जिन्होंने 25 तारीख को रजिस्ट्रेशन करवाया था, और जो 26 के बाद रजिस्ट्रेशन किए हैं उनका अभी ज़्यादातर लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। लेकिन उन्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही हो जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 12 बजे तक है नीचे वाला, उसके बाद नीचे वाला दोपहर के 12 बजे तक है सुबह, और दूसरा वाला जो है वो रात के 12 बजे तक दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात आती है रिस्पॉन्ड टू क्वायरीज राउंड 1, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्वायरीज हैं तो आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं राउंड 1 के लिए। साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज टू क्वायरी, ठीक है, इसके लिए भी आपको दिया गया है कि 26 सितंबर से लेकर और 5 दिसंबर तक, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। अच्छा, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये है कि क्या चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो है वो रिजल्ट के पहले होगा या रिजल्ट के बाद होगा, ये चीज़ में कुछ लोग नहीं जान पा रहे हैं, तो ये चीज़ भी मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ आपको। उसके बाद सीट अलॉटमेंट, पहले आप डेट देख लीजिए कौन सी चीज़ कितने तारीख तक हो रही है। अगर किसी को ये PDF नहीं मिला है तो वो मेरे
व्हाट्सएप पर आ जाएगा, मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर अपना दे देता हूँ, वहाँ पर आके वो मुझसे मांग सकता है और मैं वहाँ पर उसको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। फिर बात आती है सीट अलॉटमेंट की। सीट अलॉटमेंट जो है वो 7 तारीख को होगा। उसके बाद ऑनलाइन विलिंगनेस होगा, फ्रीज या फ्लॉट के लिए जो भी कैंडिडेट जाना चाहेंगे उनके लिए है। उसके बाद पेमेंट ऑफ सीट कन्फर्मेशन, सीट कन्फर्मेशन की पेमेंट करनी होगी, यानी कि फ्रीज या फ्लॉट के लिए जो आपको पेमेंट करनी होगी, जो फ्रीज करेंगे वो फ्रीज का पेमेंट करेंगे और जो प्लॉट करना चाहेंगे वो प्लॉट का पेमेंट करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। और ऑनलाइन आपको फी जो है कंफर्मेशन फी अपनी सीट कंफर्म करने के लिए उसको भी आपको देना होगा, ठीक है। ये चीज़ तो आपने जान लिया। अब बात आती है जो यहाँ पर चॉइस फिलिंग रिजल्ट के पहले होगी या रिजल्ट के बाद होगी, ठीक है। चॉइस फिलिंग को लेकर जो डाउट है कि ये रिजल्ट के पहले होगा या रिजल्ट के बाद होगा, ठीक है। तो भैया चॉइस फिलिंग तो रिजल्ट के बाद ही होगी, इसलिए तो आपको मैं कहता हूं कि घबराना नहीं है। और मैं ये भी बता दूंगा, अभी इसी में क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा कब, ठीक है। रिजल्ट आएगा कब ये भी मैं आपको अभी गेस करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट जो आपका है वो आपका आ जाएगा 3 तारीख के पहले पहले आ जाएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन ये 2 तारीख के पहले आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 2 तारीख के पहले? क्योंकि चॉइस फिलिंग तो बिना रैंक के तो चॉइस फिलिंग हो नहीं सकती है, बिना रैंक के कोई चॉइस फिलिंग नहीं हो सकती। तो ये चीज़ आप बिल्कुल कंफर्म कर लें कि आपका रिजल्ट हो सकता है कि कल परसों में ही आ जाए, क्योंकि अब 2 तारीख कितना दिन बचा ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट जो है, इसीलिए आपको परेशान नहीं होना। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं भी किया है तो आप परेशान ना हो, रिजल्ट आने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट जो है वो 2 के पहले आ जाएगा। और 2 के पहले नहीं आता है तो आप रजिस्ट्रेशन 2 को कर लीजिएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कितना मिनट लगता है, 10-5 मिनट का काम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद सारी चीज़ें जो होंगी उसमें आपको कन्फर्मेशन फी वगैरह जो कुछ भी है आपको पेमेंट कर देनी है। अब बात आती है कि जिस कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और रजिस्ट्रेशन भी हो गया, मैं उसको आपको दिखाऊं तो वो चीज़ भी आप अभी देख सकते हैं। और भी सारे राउंड की डिटेल वैसे ही हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर चाहेंगे तो आप व्हाट्सएप पर आ जाइएगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा सारी चीज़ें आपको। अब आइए देखते हैं जिस कैंडिडेट का हो चुका है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, तो आइए आपको मैं वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले उन कैंडिडेट्स की आपको दिखाने वाला हूँ जिनका रजिस्ट्रेशन तो हो गया है लेकिन अभी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा है वो AKTU से अपने आप हो रहा है, मतलब ऑटो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो सबसे पहले उनकी बात होगी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, उनके स्टेटस में क्या लिख के आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, डियर कैंडिडेट योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट हैव नॉट बीन वेरीफाइड, choice filling will be available only after document verification, kindly visit the website regularly। इस तरीके से उनका दे रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका दे रहा है। आप यहाँ पर इस लाइन को आप बिल्कुल एकदम ध्यान से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ उनके लिए दे रहा है जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। अब बात आती है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है उनके लिए क्या होगा। उनके लिए आप बिल्कुल देखें, उनके लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका क्या लिखा गया, इनके लिए लिखा गया चॉइस फिलिंग एंड मॉडिफिकेशन फॉर राउंड 1 विल बी अवेलेबल सून। मतलब इनके लिए चॉइस फिलिंग अब आ जाएगी, मतलब सबकी साथ में ही आएगी, उसके कोई लिए कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट आने के बाद सबकी साथ में ही चॉइस फिलिंग होगी। लेकिन ऐसा दिया गया है कि इस तरीके से अगर जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन AKTU के द्वारा हो जाता है उनके इंपॉर्टेंट मैसेज में यही चीज़ दी जाएगी, उनके पॉपअप मैसेज में यही चीज़ दिया जाएगा कि चॉइस फिलिंग या मॉडिफिकेशन फॉर राउंड 1 विल बी अवेलेबल सून। तो आपने देख लिया सारी चीज़ें। और अभी चॉइस फिलिंग नहीं है तो सभी जगह पर आपका 0-0 दिखा रहा है, क्योंकि अभी तो इन सब ऑप्शन पे अभी क्लिक ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इस ऑप्शन पे अभी क्लिक हो रहा है। तो इसलिए आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो रिजल्ट आने के बाद भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। रिजल्ट आपका 2 तारीख के पहले पहले आ जाएगा, निश्चिंत रहें बिल्कुल। मतलब ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर ना भी आए, हो सकता है कोई कारण हो ना नहीं आएगा, तो आपको इस शेड्यूल में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। उम्मीद है सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं सारे कमेंट के मैंने जवाब दिए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कमेंट कर रहा है तो मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता होता है तो मैं उसको हेल्पलाइन सजेस्ट कर देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और कोशिश करता हूँ कि मैं सारी जानकारी ढूंढ कर आप तक पहुँचाऊँ। अगर फिर भी कोई डाउट है आप मुझे बता दीजिएगा, मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए बना दूंगा। अगर पॉसिबल होगा तो वहीं पर जवाब दे दूंगा, ठीक है। फिर जुड़े रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, नमस्कार।